मोक्ष के पश्चात कभी जन्म नहीं होता, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। तुम किसी बैंक में आ गए, इसको मैं कहता हूं लोभ से भरा हुआ मन। ऐसा मन साधक नहीं हो सकता। गारंटी की बात क्या है? कौन किसको गारंटी देगा? और वो भी मोक्ष के बाद जन्म नहीं होता है, इसकी गारंटी अगर मैं लिख के भी दे दूं तो भी किस काम पड़ेगी? फिर तुम मुझे कहां खोजोगे? तुम मेरी लिखी चिट्ठी कहां ले जाओगे? मोक्ष के बाद दोबारा जन्म नहीं होता, इसकी गारंटी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि करोड़ों वर्षों के बाद नई सृष्टि में जन्म लेना होता है तो इस मोक्ष का फायदा ही क्या? इसको मैं कहता हूं लाभ और लोभ की दृष्टि। साधना का जन्म ही शुरू से गलत हो गया। ये बच्चा मरा ही पैदा हुआ। अब तुम इसको कितना ही सजाओ संवारो, कितने ही बहुमूल्य वस्त्रों में रखो, दुर्गंधी आएगी। ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ये तो गर्भपात हो गया। साधक पैदा ही नहीं हो पाया। तुम दुकानदार ही रहे, बाजार में ही रहे। मंदिर तो बाजार में ना आ पाया, तुम बाजार को मंदिर में ले आए। तुम गारंटी पूछते हो, कोई गारंटी नहीं। और साधक गारंटी पूछता ही नहीं। साधक असल में कल की बात ही नहीं उठाता। साधक कहता है आज काफी है, ये क्षण पर्याप्त है। इस क्षण में अगर मैं मुक्त हूं तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर इस क्षण में मैं मुक्त हूं तो दूसरा क्षण पैदा कहां से होगा? इसी क्षण से पैदा होगा। क्षण में से क्षण लगते हैं। जैसे गुलाब पर गुलाब का फूल लगता है, ऐसे मुक्त क्षण में मुक्ति का फूल लगता है। गुलाम क्षण में गुलामी का फूल लगता है। तुम अगर आज गुलाम हो तो कल भी गुलाम रहोगे। आज का दिन तुम्हारी गुलामी को और मजबूत कर जाएगा। कल तुम और ज्यादा गुलाम हो जाओगे, परसों और ज्यादा गुलाम हो जाओगे। अगर आज तुम मुक्त हो तो कल आएगा कहां से? कल घड़ी में से थोड़ी आता है। कल तो तुम्हारे जीवन में से ही आता है। तुम्हारा कल है, मेरा कल होगा। उतने ही समय हैं जितने लोग हैं। समय कोई एक थोड़ी है। मेरे समय में और तुम्हारे समय में क्या नाता है, क्या संबंध है? तुम्हारा समय तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। जो आदमी सुबह क्रोध से भरा था उसकी दोपहर में क्रोध की छाया होगी। जो आदमी सुबह प्रार्थना किया है, पूजा किया है, अहोभाव से भरा था, उसके दोपहर पर अहोभाव की भनक धुन सुगंध होगी। तुम्हारा क्षण तुम्हारे ही भीतर से उग रहा है। क्षण ऐसे लगता है तुम में जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं। कल की बात ही क्या करनी है? अगर आज का क्षण मेरा मुक्त है तो वहीं छिपी है गारंटी कि कल का क्षण आएगा कहां से? इसी क्षण से निकलेगा और भी मुक्त होगा, क्योंकि इतना समय मुक्ति के लिए और भी मिल चुका होगा। फिर परसों उस क्षण से निकलेगा। इसलिए हम कहते हैं मोक्ष से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि मोक्ष बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है। वापस कैसे लौटोगे? वापस तो वही लौटता है जिसकी गुलामी बढ़ती जाती है। ऐसा हुआ यूनान में एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ, डायोजनीस। उसने सब त्याग कर दिया था, लेकिन ऐसे वो एक बड़े रईस और कुलीन घराने से आया था। सब छोड़ दिया था, लेकिन कभी अपना काम अपने हाथ से तो किया न था। तो एक गुलाम बचा रखा था, एक नौकर जो उसकी देखभाल कर देता, सेवा टहल कर देता। ऐसे वो सन्यासी हो गया था सब छोड़ के। सिर्फ एक गुलाम बचा लिया था। पुरानी आदत थी, अपना काम कभी किया न था। बिस्तर कौन लगाता है, भोजन कौन बनाता है, तो एक नौकर रख छोड़ा था। एक दिन वो नौकर भाग गया। आखिर नौकर को रख छोड़ना आसान मामला नहीं। जब उस नौकर ने देखा कि अब ये डायोजनीस बिल्कुल फकीर हो गया है, तो ये उसको रोक भी कैसे सकेगा? इसके पास कुछ भी रोकने को भी नहीं बचा है। तुम अपने नौकर को रोक पाते हो क्योंकि वहां पुलिस है, कानून है, अदालत है, वो सब रक्षा कर रहे हैं।
नहीं तो नौकर भाग जाए तुम क्या करोगे? अभी आदमी अकेला जंगल में था, नौकर भाग गया। दूसरे फकीर जो जंगल में साधना में रत थे, उन्होंने कहा कि पीछा करो, ये बात ठीक नहीं, इस नौकर को दंड देना उचित है। लेकिन डायोजनीज ने कहा कि मैं सोचता हूं कि अगर नौकर मेरे बिना जी सकता है और मैं उसके बिना नहीं जी सकता, तो कौन मालिक है कौन नौकर है, ये जरा संदिग्ध हो जाता है। दास मेरे बिना जी सकता है, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं, और मैं दास के बिना नहीं जी सकता, तो मैं तो दासानुदास हो गया। नहीं, अब ये भूल मैं ना करूंगा। अच्छा हुआ कि वो भाग गया, अब वो आए भी तो उससे हाथ जोड़ लूंगा। ये आदमी मुक्ति की तरफ एक कदम रख रहा है, इसका कल भी तो इसी से निकलेगा। तब उसके पास सिर्फ एक भिक्षा पात्र बचा। एक दिन उसने देखा एक कुत्ते को पानी पीते झरने पर, तो उसने सोचा ये कुत्ता तो मुझसे ज्यादा मुक्त है, ये भिक्षा पात्र तो मुझे ढोना पड़ता है, और अगर कुत्ता बिना भिक्षा पात्र के रह लेता है तो मैं आदमी होकर न रह सकूं। कुत्ते से गई बीती दशा हो गई। उसने भिक्षा पात्र वहीं छोड़ दिया। वो हाथ से ही पानी पीने लगा, वो हाथ में ही भिक्षा लेने लगा। मुक्ति से दूसरा क्षण निकल आया, दृष्टि। फिर सिकंदर जब भारत आ रहा था तो इस फकीर को मिला था, तो उस फकीर ने सिकंदर को कहा था, तू व्यर्थ परेशान मत हो, तू किस लिए दुनिया जीतना चाहता है? सिकंदर ने कहा, ताकि मैं आनंद से विश्राम कर सकूं। डायोजनीज हंसने लगा जोर से। वो पहाड़, उसकी नदी, उसकी हंसी से गूंज उठी होगी। सिकंदर थोड़ा हतप्रभ हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है? डायोजनीज ने कहा कि हंसने की बात है, मुझे देखो, बिना दुनिया को जीते मैं आराम कर रहा हूं, तो तुम दुनिया को जीत के आराम करोगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर आराम ही करना है तो अभी क्या बिगड़ा है? ये नदी काफी बड़ी है और रेत का घाट बहुत बड़ा है, इसमें मेरे लिए भी जगह, तुम्हारे लिए भी जगह, सारी दुनिया भी आ जाए तो विश्राम कर सकती। तुम लेट जाओ, सुबह कितनी सुंदर है, कहां जाते हो? डायोजनीज लेटा था नग्न, सुबह धूप ले रहा था। कहते हैं सिकंदर ईर्ष्या से भर गया था डायोजनीज की स्वतंत्रता को देखकर। सिकंदर ईर्ष्या से भर जाए, सोचने जैसा है। और सिकंदर ने कहा था, अगर परमात्मा से दोबारा मुझे जन्म लेने का मौका मिला तो मैं कहूंगा, इस बार मुझे सिकंदर मत बना, डायोजनीज बनाते। लेकिन अभी तो जाना होगा, अभी तो यात्रा अधूरी है, संसार जीतने को पड़ा है। लेकिन तुम्हारी बात याद रखूंगा डायोजनीज, तुम्हें भूलूंगा नहीं। तुम्हारे लिए कुछ करना हो तो मुझे कहो, तुम जो कहोगे करवा दूंगा, मैं खुश हूं। डायोजनीज ने कहा, ज्यादा से ज्यादा तुम इतना कर सकते हो कि थोड़ा धूप छोड़ के खड़े हो जाओ, कि और तो और न कुछ चाहिए, न कोई जरूरत है। सुबह सर्द है और मैं धूप का मजा ले रहा हूं, तुम नाहक बीच में खड़े हो। और इतना तुमसे कह देता हूं कि कोई भी संसार को लौट के कभी विश्राम नहीं कर पाया। जिसने भी विश्राम किया है उसने इसी क्षण शुरू किया है, क्योंकि हर क्षण इस क्षण से पैदा होता है। तुम कहते हो कल करेंगे, आज तुम कुछ तो करोगे, तुम जो करोगे उससे तुम्हारा कल पैदा होगा। तुम कहते हो आज तो दुकान कर लेने दो, फिर कल पूजा कर लेंगे, लेकिन कल आएगा कहां से? आज की दुकानदारी से ही आएगा। फिर पूजा कैसे पैदा होगी? उससे दुकानदारी ही पैदा होगी। एक दिन और बीत गया निद्रा में, निद्रा और मजबूत हो गई। तुम ये पूछो ही मत कि मोक्ष के बाद आना होता है। मोक्ष का अर्थ ही यह है कि जिसमें लौटने का उपाय नहीं रह जाता। मोक्ष का अर्थ क्या है तुम समझे ही नहीं, इसलिए इस तरह का सवाल उठता है। मोक्ष का अर्थ है वो व्यक्ति जिसकी अब कोई वासना न रही। लौटता है आदमी वासना के कारण। थोड़ा समझो, एक बच्चा स्कूल में आता है और वो स्कूल के प्राचार्य को पूछता है कि मैं अगर पास हो जाऊंगा तो फिर मुझे दोबारा तो स्कूल नहीं आना पड़ेगा। तो प्राचार्य कहेगा, अगर तुम उत्तीर्ण हो गए तो तुम आना भी चाहो तो हम तुम्हें भीतर न घुसने देंगे, क्योंकि
इस स्कूल का उपयोग ही इतना है कि तुम उत्तीर्ण हो गए, बात खत्म हो गई। अगर उत्तीर्ण हुए लोग यहाँ आने लगे तो छोटे बच्चों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? ऐसी भीड़ भड़क्का बहुत है। उत्तीर्ण आदमी को तो आने का कोई सवाल नहीं रहा, लेकिन जो असफल हुआ है उसे वापस लौटना पड़ता है। संसार एक प्रशिक्षण है परमात्मा को पाने का। जिसने पा लिया बात खत्म हो गई, प्रशिक्षण पूरा हो गया। लौटने का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे मन में उठता है क्योंकि तुम्हारा वो जो कृपण और लोभी मन है वो हर चीज को पहले से मजबूत और पक्का कर लेना चाहता है। तब कदम उठाओगे तुम। जब तक कि तुम्हें कोई गारंटी ना मिल जाए तब तक तुम ध्यान ना करोगे। तुम्हारी इस गारंटी की आकांक्षा ने ही दुनिया में बहुत उपद्रव खड़ा किया है। तब न मालूम कितने तरह के चालाक लोग तुम्हें गारंटी देने के लिए तैयार हो गए। तुम जो मांगते हो उसको कोई ना कोई तो पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं सूरत में था तो एक सज्जन ने मुझे आके कहा कि उनका धर्मगुरु दाऊदी बोहरा लोग चिट्ठी लिख के देता है भगवान के नाम कि इस आदमी ने 1 लाख रुपया दान किया, ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसकी सार संभाल रखना, ढंग से स्वागत वगैरह करवाना। कुछ लिख दी चिट्ठी भगवान के नाम, और उस चिट्ठी को वो आदमी जब मरता है तो उसकी छाती पर रख के और कब्र में रख दिया जाता है। तुम गारंटी मांगते हो, देने वाले मिल जाते हो। मगर कैसी मूढ़ता है, वो आदमी भी यहीं पड़ा रह जाता, वो चिट्ठी भी यहीं पड़ी रह जाती। लेकिन लौट के इस धर्मगुरु से अदालत में लड़ने का भी तो कोई उपाय नहीं। कोई कभी लौटता नहीं, कोई कभी शिकायत नहीं करता कि चिट्ठी काम नहीं आई, ये चिट्ठी बेकार है। न कोई कभी लौट सकता है, न कोई मुकदमा हो सकता है। ये चालाकी और शोषण जारी रहता है। तुम जब तक मांगोगे देने वाले मिल जाएंगे। दोष उनका नहीं है, दोष तुम्हारा है। और तुम पूछते हो फायदा क्या अगर फिर लौटना पड़ा। तुम जब भोजन करते हो तब तुम ये नहीं पूछते कि कल फिर भोजन करना पड़ेगा, फायदा क्या। तुम जब पानी पीते हो तब तुम नहीं पूछते कि फिर पानी पीना पड़ेगा, फायदा क्या। तुम जब सांस भीतर लेते हो तब तुम नहीं कहते क्या फायदा, फिर बाहर निकालनी पड़े, फिर भीतर करनी पड़े, फायदा क्या। जीवन में फायदे की बात ही पूछना ना समझी की है। जीवन कोई धंधा थोड़ी है। फायदे का दृष्टिकोण ही भूल भरा है। उससे ही तो तुम भटक रहे हो। जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहां जाने में कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ता। और जहां फायदा दिखाई पड़ता है वो तुम्हारी नियति नहीं। मैंने सुना कि एक मारवाड़ी सेठ स्टेशन आया, उसने टिकट दफ्तर में खड़े होकर पूछा कि मुझे रामपुर जाना है, टिकट दे दो। उस टिकट बाबू ने कहा कि रामपुर 3 है, एक मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में, एक बिहार में, कौन से रामपुर जाना। सेठ ने कहा इसमें भी कोई पूछने की बात है, जहां की टिकट सबसे कम हो। फायदे का दृष्टिकोण कहां जाना है इससे कुछ लेना देना ही नहीं। तो ये पहुंचेगा तो रामपुर, लेकिन उस रामपुर पहुंच जाएगा जहां जाना ही नहीं था। फायदे को पूछ के गए तो तुम जीवन को चूक जाओगे, क्योंकि ये जो अस्तित्व है ये खेल है, लीला है। यहां फायदे का सवाल नहीं है, ये आनंद उत्सव है। यहां कोई साध्य नहीं है, यहां होने में ही आनंद है। अगर तुमने पूछा कि क्यों सांस लें तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता क्यों सांस लो। क्यों पानी पिए, फायदा क्या है, क्योंकि फिर पीना पड़ेगा, फिर पीना पड़ेगा, मत पियो। असली सवाल फायदे का है ही नहीं। असली सवाल तो जीवन के आनंद को अनुभव करने का है। जब कंठ में प्यास होती है और तुम पानी पीते हो तो एक तृप्ति उतरती है। जब तुम भूखे होते हो और भूख निश्चित जलती है, तुम्हारी जठराग्नि उठती है, तब तुम भोजन करते हो, तब एक गहन तृप्ति होती। जब तुम भीतर नई श्वास ले जाते हो तो नया प्राण तुम्हारे जीवन में दौड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो
तो एक नई समाधि तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती। ऐसा नहीं है कि कल नहीं करनी पड़ेगी तभी तुम आज करोगे, तब तो तुम कभी भी ना करोगे। जीवन का प्रत्येक पल उसकी समग्रता में जीने के लिए है। यहां लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है। यह संसार कहीं जा नहीं रहा है, यह संसार वहां है ही जहां इसे पहुंचना है। इसलिए केवल वे ही लोग सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं जिनके जीवन में साधन ही साध्य हो जाता है। इस सूत्र को तुम जितनी गहराई में उतार सको उतार लो। केवल वे ही पहुंच पाते हैं परमात्मा तक, केवल वे ही मुक्त हो पाते हैं जिनके जीवन में साधन ही साध्य हो जाता है। इसका मतलब कि मंजिल की वो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं राह पे चलना ही इतना सुखद है, कौन फिक्र करता मंजिल की। वो इसकी बात ही नहीं करते कि कल क्या मिलेगा। वो कहते हैं आज इतना मिला है, कल की बात ही क्यों उठानी। आज इतना आपूर मिला है कि नाच लें, अनुग्रहित हो लें। ऐसे व्यक्ति को कल और ज्यादा मिलता है। उसके द्वार बड़े होते जाते हैं। एक दिन सारा आकाश उसके हृदय में समा जाता है। एक दिन अनंत उसकी सीमा में उतर आता है। एक दिन उसकी बूंद में पूरा सागर छलांग ले लेता है। तुम दुकानदार की नजर से परमात्मा की तरफ मत आना। अच्छा है तुम दुकानदार ही रहो। अच्छे दुकानदारों की वैसे भी जरूरत है। बुरे साधक होने की बजाय अच्छा दुकानदार होना बेहतर है। लेकिन जब साधक होने आओ तो समझ के आओ, साधक की दुनिया का गणित ही उल्टा है। वहां साधक इसलिए कुछ नहीं करता कि इससे मिलेगा, वहां साधक इसलिए कुछ करता है करने में ही मिलता है। करना और मिलना एक साथ एक ही क्षण में समा जाते। मंजिल और मार्ग एक साथ, मार्ग ही मंजिल हो जाता है। तुमने प्रार्थना की, तुम दो तरह से कर सकते हो। एक तो दुकानदार की प्रार्थना है कि वो कहता है प्रार्थना कर रहा हूं, नारियल चढ़ाया है, फूल पत्ती लाया हूं खरीद के, महंगाई का जमाना, ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि धोखा दे जाओ, मुकदमा जिता देना, लड़के को पास करा देना, पत्नी बीमार पड़ी है ठीक कर देना। 5 आने का सड़ा नारियल ले आए। परमात्मा पे बड़ी कृपा कर रहे हैं। मंदिरों में कोई अच्छा नारियल चढ़ाता ही नहीं। मंदिरों के पास नारियल की विशेष दुकान होती, उसमें सड़े नारियल ही बिकते, और ऐसे नारियल जो लाखों बार चढ़ाए जा चुके हैं वो फिर वापस आ जाते। इसलिए दुनिया में नारियलों के दाम बढ़ते जाते हैं, लेकिन मंदिर के पास की दुकान पे दाम वही रहते। कोई ज़रूरत ही नहीं दाम बढ़ाने की, क्योंकि वो नारियल कोई खा नहीं सकता, कोई काम के नहीं है, किसी मतलब के नहीं है, वो सिर्फ चढ़ाने योग्य हैं। परमात्मा को तुम चढ़ाते तब हो जब वो किसी काम का नहीं होता। वो चढ़ते हैं बार बार, सुबह फिर बिक जाते हैं दुकान पर, फिर चढ़ जाते हैं, फिर दुकान पे आ जाते। तुम एक सड़ा नारियल चढ़ा देते हो, तुमने बड़ी परमात्मा पे कृपा की। अब तुम कल घर में बैठ के रास्ता देखोगे कि परिणाम क्या होता है। तुम समझे ही नहीं प्रार्थना का अर्थ। जहां तक मांग है वहां तक प्रार्थना नहीं। प्रार्थना चढ़ाना मात्र है, मांगना नहीं है। प्रार्थना में फल की आकांक्षा नहीं। अगर फल की आकांक्षा है तो वो व्यवसाय है, प्रार्थना नहीं। तुम गए, ये तुम्हारी खुशी थी, ये तुम्हारा आनंद था कि तुमने चढ़ाया। तुम परमात्मा को थोड़ी भेंट करके आए। इससे तुम ये मत समझना कि परमात्मा तुम्हारे प्रति अनुग्रहित हुआ। उसने तुम्हें इतना दिया है, उसमें से तुम एक कण जाके उसे वापस लौटा आए और तुम सोचते हो परमात्मा अनुग्रहित हो। तुमने चढ़ाया, ये तुम्हारे अनुग्रह की स्वीकृति होनी चाहिए कि मैं धन्य भागी हूं कि तूने मुझे इतना दिया, थोड़ा सा चढ़ा जाता हूं, ज्यादा मेरी सामर्थ्य नहीं। वास्तविक प्रार्थना करने वाला हमेशा अनुभव करेगा कि जितना मुझे चढ़ाना था उतना मैं चढ़ा ना पाया, जो मुझे देना था वो मैं दे ना पाया, जो मुझे बांटना था वो मैं बांट ना सका। वो हमेशा इस पीड़ा से भरा रहेगा कि मिला मुझे बहुत, दे मैं कुछ भी ना पाया।
झूठा प्रार्थी समझेगा कि मैंने एक नारियल चढ़ाया, अब इसका फल होना चाहिए। अगर फल ना हो तो परमात्मा का होना या न होना तुम्हारे सड़े नारियल पर निर्भर है। अगर फल ना हुआ तो तुम कहोगे परमात्मा नहीं, क्योंकि सड़ा नारियल काम ना आया। अगर फल हुआ तो एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं नास्तिक था लेकिन अब मैं आस्तिक हो गया। उनका इतनी आसानी से कोई नास्तिक से आस्तिक नहीं होता, तू पूरी कहानी बता, जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो गई। क्योंकि मुश्किल से कभी हजारों साल में कोई नास्तिक आस्तिक होता है। नास्तिक से आस्तिक होना तो बस मोक्ष पा लेना है। आस्तिक है कहां? हजारों साल में कभी किसी आस्तिक के दर्शन होते हैं, तब पृथ्वी पर स्वर्ग उतरता है। तू आस्तिक हो गया, जरूर कहीं कुछ भूल हो गई, क्या मामला है? उसने कहा कि मेरे लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी, तो मैं जाके अल्टीमेटम दे आया। अल्टीमेटम परमात्मा को कि अगर 15 दिन के भीतर नौकरी ना मिली तो समझ ले कि फिर तुझे बिल्कुल नहीं मानूंगा, बस ये आखिरी हिसाब है। अगर मिल गई नौकरी सदा तेरी भक्ति करूंगा। और नौकरी मिल गई, इसलिए वो आदमी आस्तिक हो गया। मैंने उससे कहा कि अब दोबारा अल्टीमेटम मत देना, नहीं तो नास्तिक हो जाएगा। संयोग वसात ये नौकरी मिल गई है, तेरे अल्टीमेटम के भय के कारण नहीं। कोई भगवान को तू डरा आया था, तो वो भयभीत होकर कब गए कि नहीं देंगे नौकरी तो तू मानेगा नहीं। ऐसा दीनहीन भगवान क्या कोई राजनीतिक नेता है कि तुम्हारी वोट पर निर्भर है? 2 कौड़ी का ऐसा भगवान जो तुम्हारे अल्टीमेटम से डर जाए। अब तू दोबारा मत देना तो आस्तिकता तेरी बनी रहेगी, क्योंकि इतनी झीनी चादर है तेरी आस्तिकता की जरा सी खरोंच में कट जाएगी और नास्तिक बाहर आ जाएगा। मगर वो न माना, क्योंकि लोभी कैसे मान सकता है। सफल हो गया था, फिर पत्नी बीमार हुई, उसने फिर जाके वही किया, क्योंकि जब एक दफा कारगर हो गई बात और पत्नी मर गई, वो ठीक ना हुई। कोई 2-3 साल बाद ये घटना घटी, वो मेरे पास आया, उसने कहा आपने ठीक कहा था, मैं महानास्तिक हो गया। मैंने कहा तुझे जो होना हो होता रहे, लेकिन ये तेरे मन का ही खेल है। न तू आस्तिक हुआ कभी, न तू कभी नास्तिक हुआ। तेरी नास्तिकता आस्तिकता सब सौदा है। ये तेरे कोई जीवन दृष्टि नहीं, तेरा कोई दर्शन नहीं है, तेरी कोई अनुभूति नहीं है। तू नाहक ही आस्तिक हो रहा है, नास्तिक हो रहा है। तू अकेले ही खेल खेल रहा है, इसमें परमात्मा भागीदार नहीं है। अब तू नास्तिक ही रहना, अब दोबारा भूल मत करना, नहीं तो फिर आस्तिक हो जाए। और ऐसे ही सुबह होती, शाम होती, ऐसे ही उम्र तमाम होती, और तू कभी कुछ भी ना हो पाएगा। लोभ और लाभ की दृष्टि का परमात्मा से कभी संबंध नहीं जोड़ता। वहां तुम जाना, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, लेकिन प्रार्थना ही तुम्हारा अहोभाव हो। प्रार्थना अपने आप में अंत हो। तुम इसलिए प्रार्थना करना कि प्रार्थना करना ऐसा महासुख है, उसके पीछे जरा सी भी रेखा मांग की ना हो, तभी तुम्हें स्वाद लगेगा, तभी तुम्हें पहली दफा पता चलेगा प्रार्थना क्या है, तभी तुम्हें पहली दफा पता चलेगा ध्यान क्या है। मेरे पास लोग आते निरंतर, वो कहते हैं कि आप ध्यान समझाते, फायदा क्या, लाभ क्या, इससे क्या मिलेगा? उनसे मैं कहता हूं मिलेगा तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ खो जाएगा। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी बेचैनी, तनाव, तुम्हारी दौड़, महत्वाकांक्षा, ईर्षा, ये सब खो जाएगा। और इसके साथ तुम्हारी सारी दुनिया का फैलाव, क्योंकि इसी पर तुम्हारा सारा तंबू तना है, इन्हीं खंभों पर वो सब गिर जाएगा। मठिया मैट हो जाओगे अगर ध्यान किया। ध्यान करने के लिए जुआरी चाहिए, दुकानदार नहीं। वहां दांव पर लगा दिया सब। मांगना क्या है? और ये मैं तुमसे कहता हूं, जो नहीं मांगता उसे मिलता है, जो मांगता है वो चूक जाता है। ये उल्टा गणित है। यहां जो मांगेगा वो खाली हाथ लौट जाएगा, यहां जो बिना मांगे आएगा
उसका प्राण प्राण रोआ रोआ भर जाएगा। तीसरा प्रश्न, क्या कारण है कि सद्गुरु के शिष्य तो थोड़े होते हैं लेकिन असद्गुरु के गिर्द अनुयायियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती? ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि सद्गुरु को कितने लोग पहचान सकेंगे? वही जिनकी प्यास है, जिनके लिए जीवन व्यर्थ हो गया, जिनके लिए जीवन संताप और स्वप्न हो गया। असद्गुरु के पास भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि असद्गुरु भीड़ की आकांक्षाएं तृप्त कर रहा है, ताबीज बांट रहा है, राख निकाल रहा है, जादू कर रहा है। मूढ़ बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हो जाएंगे। वही वे चाहते हैं, उनकी आकांक्षाएं जो तृप्त कर रहा है वहां वे इकट्ठे होंगे। सद्गुरु तो छीन लेगा, सद्गुरु तो तुम्हें मिटाएगा। तो जो दादू ने कहा है कि वो निशाना लगा लगा के तीर छोड़ेगा, वो तुम्हें मिटाएगा, वो तुम्हें मार ही डालेगा, क्योंकि तुम मिटोगे तभी तुम्हारी राख पर परमात्मा का आविर्भाव है। तुम रोग हो, वो तुम्हें सहारा न देगा, वो तुम्हें गिराएगा, वो तुम्हें जड़ों से खोद डालेगा। तो सद्गुरु के पास तो वही आएगा जो मरने को तैयार है। सद्गुरु यानी मृत्यु, मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु, महामृत्यु, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम फिर पैदा हो जाओगे। लेकिन अगर सद्गुरु की मृत्यु में तुम डूब गए तो फिर तुम्हारा लौटना नहीं है, फिर दोबारा तुम पैदा ना हो सकोगे। इसलिए बहुत थोड़े से हिम्मतवर लोग वहां इकट्ठे होंगे। सबका वहां काम भी नहीं है, बच्चों की वहां जरूरत भी नहीं है। अभी जो खिलौनों से खेल रहे हैं उनका वहां क्या प्रयोजन? लोग खिलौनों से ही खेलते रहते हैं जिंदगी भर। बचपन में छोटी सी कार से खेलते, चाबी भर के चलाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो बड़ी कार, पर खेल जारी रहता है। बचपन में छोटे गुड्डा गुड्डियों की शादी करते हैं, बड़े हो जाते हैं तो रामलीला करते, राम सीता की बारात निकालते, खेल जारी है। छोटे बच्चे होते हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते हैं, बड़े हो जाते हैं हीरे जवाहरात इकट्ठे करते, कंकड़ पत्थर ही हैं आखिरी हिसाब में। खेल जारी रहता है। छोटे बच्चे सिगरेट के डब्बे, माचिस के डब्बे, टिकटें इकट्ठी करते रहते हैं, बड़े हो गए नोट इकट्ठे करते रहते हैं। मामला एक ही है, सारा खेल खिलौनों का है। सद्गुरु के पास तो केवल वही आ सकता है जो प्रौढ़ हो गया, जिसने सारे खिलौने फेंक दिए और जिसने कहा बहुत हो चुकी ना समझी, अब जागने का क्षण आ गया। निश्चित जागने में खतरा है, क्योंकि तुम्हारे सब सपने टूट जाएंगे। सपनों में एक सुरक्षा है, तुम्हारे सपने, उनमें मधुर सपने भी हैं, माना कि दुखद सपने भी हैं, लेकिन वो सब संयुक्त हैं। अगर दुखद सपने तोड़ने हो तो सुखद सपने भी टूट जाएंगे। अगर जागना है तो दुख सुख दोनों से जागना होगा। तुम भी चाहते हो जागना, लेकिन तुम चाहते हो कि सुखद सपना तो बरकरार रहे, सिर्फ दुख टूट जाए। तुम भी चाहते हो जागना, लेकिन बस दुख छूटे, सुख न छूट जाए। तो तुम असद्गुरु के पास इकट्ठे हो जाओगे, वहां भीड़ लगेगी। लेकिन सद्गुरु के पास तो सुख भी छूटेगा, दुख भी छूटेगा। तभी तो शांति का जन्म होता है। जब सारे द्वंद्व मिट जाते हैं तभी तो निर्द्वंद आकाश, तभी तो उस असीम के साथ संबंध जुड़ता है। तभी तो जैसा दादू कहते हैं तार जुड़ते हैं, उसके पहले तो तार नहीं जुड़ते। स्वभावतः जहां तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए कोई आश्वासन दिया जा रहा हो, मुकदमे जिताने का कोई भरोसा दिया जा रहा हो, धन पाने की कोई महत्वाकांक्षा को पूरा करने की बात कही जा रही हो, वहां भीड़ इकट्ठी होगी। साधारण से लोगों से लेकर जिनको तुम असाधारण कहते हो, वो भी ऐसे लोगों के आसपास इकट्ठे होंगे। आशीर्वाद चाहिए तुम्हारी मूर्खताओं के लिए। और जिंदगी का नियम ऐसा है
कि अगर तुम भी आंख बंद करके एक झाड़ के नीचे बैठ जाओ और जो भी आए उसको आशीर्वाद देते जाओ, तो भी 50% तो आशीर्वाद पूरे होने ही वाले। इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम एक गधे को भी बिठाल दो सजा के, और वो भी बस हाथ उठा के आशीर्वाद देता जाए बिना देखे कौन आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। जितने मरीज आएंगे उनमें से सीधे गणित में कम से कम 50% तो ठीक होने वाले हैं, ज़्यादा भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सभी बीमारियां मार तो नहीं डालती। डॉक्टर भी इलाज थोड़ी करता है, सिर्फ सहारा देता है। कहावत है पश्चिम में कि अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो बिना दवा के 7 दिन में ठीक हो जाता है, और दवा लो तो 1 सप्ताह में। दवा और न दवा का कोई बड़ा सवाल नहीं है, बीमारी तो सब ठीक हो जाती है। सभी बीमारियों में आदमी मर थोड़ी जाता है, समय की बात है। बैठे रहो, मुकदमे भी आखिर 2 लोग लड़ेंगे मुकदमा, तो एक तो जीतेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि एक ही असद गुरु के पास दोनों चले आते, हारने वाला जीतने वाला, एक तो जीतेगा ही, और ये खेल जारी रहता है। जो 50% सफल हो जाते हैं तुम्हारे आशीर्वाद से, वो दोबारा लौट आते हैं फूल मालाएं लेके और प्रचार कराते हैं, और 50 नासमझों को साथ ले आते हैं। जो हार गए वो किसी दूसरे गुरु की तलाश करते हैं, वो फिर तुम्हारे पास नहीं आते। वो भी कहीं ना कहीं ठहर जाएंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जीतेंगे, वहीं ठहर जाएंगे। इसमें गुरु का कुछ लेना देना नहीं है। ये सब खेल तुम्हारी नासमझी से चलता है, लेकिन सदगुरु के पास तुम्हारा कोई खेल नहीं चल सकता। भीड़ वहां इकट्ठी नहीं हो सकती, वहां तो खेल तोड़ने का ही आयोजन है। इसलिए बहुत थोड़े से चुने हुए लोग, छटे हुए लोग, जो सच में ही राजी हैं छलांग लेने को, जो उस घड़ी में आ गए हैं जहां कुछ रूपांतरण आवश्यक हो गया है। अब जिनकी आकांक्षा बाहर की नहीं है, अब जो क्रांति भीतर चाहते हैं, वे थोड़े से लोग ही वहां पहुंच सकते हैं। और उन थोड़े से लोगों को भी बड़ी हिम्मत रहे तो ही वहां टिक सकते हैं, अन्यथा वो भी भाग खड़े होंगे। क्योंकि सदगुरु तुम्हें कोई सहारा नहीं देता टिकने का, वो तुम्हारे अहंकार की कोई तृप्ति नहीं करता। जिस अहंकार को मिटाना ही है उसको किसी तरह का सहारा देना उचित नहीं है। तुम वहां अगर टिके तो अपनी हिम्मत से ही टिकोगे, वो तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींचता चला जाता है। तो थोड़े से दुस्साहसियों का काम है, पर वैसे ही दुस्साहसी जीवन के परम सत्य को उपलब्ध भी होते, वो दुस्साहस करने योग्य है।